ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणावुच्छे। दंसननान चरिते दोसा अट्ठट्ट पंचभेयायिं जे जे विराहिदा खलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अर्थ करने के लिए, अर्थात दर्शनाचार पूरा हो चुका है, दर्शनाचार के 8 दोष पूरे हो चुके, अब ज्ञान संबंधित 8 आचार की बात चल रही है और ज्ञान संबंधित 8 दोषों की बात चल रही है। इसमें से शब्दाचार पूरा हुआ था और अर्थाचार का प्रकरण हम समझने का प्रयत्न कर रहे थे। अर्थाचार में हमने अभी तक 3 प्रकार से अर्थ करने की बात की थी। पहला अर्थ हमने करने का प्रयत्न किया था कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसमें से किस प्रकरण में क्या अर्थ होना चाहिए पहले उसका निर्धारण हो। दूसरा अनुयोग क्या है और प्रकरण क्या है इसका निर्धारण हो। और तीसरा नयों का निर्धारण हो जिससे कि अर्थ करने में हमें सुविधा हो। आचार्य भगवान वीरसेन जी महाराज ने एक और विषय लिखा है कि आपको अर्थ करते समय वक्तव्यता का ध्यान रखना चाहिए। अब वक्तव्यता किसे कहते हैं? तो मतार्थ को वक्तव्यता कहते हैं। अब ये मतार्थ क्या है? तो प्रत्येक दर्शन ने अपनी एक विशिष्ट मान्यता स्वीकार की है। एकदम संक्षेप में बता दूं, बौद्धों का कहना है कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। सांख्यों का कहना है प्रत्येक पदार्थ नित्य है। चार्वाकों का कहना है वही पदार्थ है जो आंखों से दिखाई देता है। मीमांसक और वैशेषिकों का कहना है कि पदार्थ अलग होता है, उसके गुण अलग होते हैं, उसकी पर्याय अलग होती है, इन सब में भिन्नता पाई जाती है, वो एक नहीं होते। जैन दर्शन कहता है कि पदार्थ नित्य भी है, अनित्य भी है, दृश्यमान भी है, अदृश्यमान भी है, कथनचित गुण और पर्यायों से भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। अब जब हमें किसी मत की समीक्षा करनी होती है तो पहले पूर्व पक्ष को रखा जाता है, मुख्य रूप से न्यायशास्त्र में, और फिर युक्ति से यह सिद्ध किया जाता है उनका कथन ठीक नहीं है। ये शैली अन्य शास्त्रों में भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पद्म पुराण में एक प्रकरण आया है। नारद जी एक यज्ञ में पहुंचते हैं, हिंसा जनित यज्ञ को रोकने के लिए वो वहां पर उपदेश देते हैं, तो वहां मत मतांतरों का प्रस्तुतिकरण करके अहिंसा के द्वारा यज्ञ की सिद्धि करते हैं। कुछ स्थानों पर एक सरल सी व्यवस्था दी गई है। उदाहरण के लिए यशोधर चरित्र, उसमें एक प्रसंग आया है कि एक मुनिराज के पास एक भिल गया है जो स्वभावतः शिकारी है, मांसाहारी है। वो कहता मैंने इतनी सारी चिड़िया मारी, इतने सारे जीव मारे, आज तक मुझे उसमें आत्मा दिखाई नहीं दी कि वो मर गया, मतलब उसमें से कोई आत्मा निकल के गई हो। मैंने आज तक आत्मा नहीं देखा, मैं आत्मा को क्यों मानूं? और किसी पंडित को समझाने की बजाय उस भील को समझाना आत्मा के विषय में कितना कठिन हो सकता है, आप सोच लीजिएगा। और वहां आचार्य महाराज बिल्कुल युक्ति पूर्वक बात समझा रहे हैं।
तो जब भी मतार्थ की बात होती है वहां युक्ति की सिद्धि होती है। यदि आपको इसके विषय में विशेष जानना हो तो आपको द्रव्य संग्रह गाथा 2 की टीका ब्रह्मदेव महाराज की बहुत शांति से देखनी चाहिए। जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदे परिमाणो भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। इन बातों के लिए उन्होंने कहा ये इसमें जीवो शब्द जो हमने रखा है वो इस दर्शन के नाम पर रखा है, इसमें जो वो गमो लिखा है वो इस दर्शन के नाम पर लिखा है। इस तरह 9 अधिकार का वर्णन किया, उसमें 9 दर्शन उन्होंने दिए। तो हर बात जैनों के लिए नहीं होती मान्यता में, क्योंकि हम लोग दिन भर जो बैठते हैं उसमें 4 जैन है तो 400 अजैन है। उन मान्यताओं का प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है, हमारे संस्कारों पर पड़ता है, अतः उनका परिवर्धन आवश्यक होता है, उनका परिष्करण आवश्यक होता है, उसका विशोधीकरण आवश्यक होता है। तो उन मान्यताओं को उठा करके अपनी मान्यताओं को सिद्ध किया जाता है, स्याद्वाद पद्धति से उसे स्थापित किया जाता है। अब यदि कोई बात किसी और मत के लिए लिखी हो और वो बात वहां न लेकर के वो जैन पद्धति से लेने लग जाए तो बड़ी विषमता उत्पन्न हो जाएगी। जैसे अब एक बात बताऊं, सांख्यों ने कहा द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है। अब जैनों ने शुरू कर दिया द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है। अब समस्या क्या आएगी कि द्रव्य यदि त्रिकाल शुद्ध है तो फिर संसार पर्याय किसकी? अर्थात जीव यदि त्रिकाल शुद्ध है तो अशुद्ध हो नहीं सकता, तो फिर संसार पर्याय किसकी? अब दूसरा प्रश्न, मोक्ष का उपाय करने वाली आत्मा कौन है? संवर निर्जरा तत्व की आवश्यकता क्या है? आश्रव बंध तत्व क्या है? और मोक्ष तत्व क्या है? कई सारे प्रश्न उपस्थित हो गए। तो द्रव्य त्रिकालवर्ती शुद्ध है, क्या आचार्यों ने ऐसा कहा? तो बिल्कुल कहा है। क्या इसका ऐसा ही अर्थ है? तो नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो जीव एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय होते हैं, उनके 14 गुणस्थान होते हैं, उनके मार्गना स्थान होते हैं, उनके जीव समास होते हैं। इनका वर्णन करने वाले धवल, जय धवल, महाबंध वगैरह जितने ग्रंथ हैं सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। अब आप केवल नयार्थ से नहीं चल सकते, आपको यह मानना पड़ेगा कि द्रव्य त्रिकालवर्ती शुद्ध है, इसमें जैन मान्यता क्या है, और द्रव्य अगर अशुद्ध है तो जैन मान्यता क्या है, उसमें अगुर लघुत्व गुण का कार्य क्या है, और युक्ति से इन बातों को सिद्ध करना पड़ेगा। तो युक्ति के आधार पर जो अर्थ किया जाएगा, अन्य मतों को लक्ष्य में रख करके जो अर्थ किया जाएगा उसको मतार्थ कहते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने इसके लिए लिखा है स्वसमय वक्तव्यता, पर समय वक्तव्यता और उभय वक्तव्यता। यानी जिसमें पर समय को मुख्य रख करके कथन किया जाता है वो पर समय वक्तव्यता, इसमें पर समय की स्थापना करके स्वसमय द्वारा उसका खंडन किया जाता है। स्वसमय वक्तव्यता में केवल अपना पक्ष रखा जाता है, अपने सिद्धांत प्ररूपित किए जाते हैं, और उभय वक्तव्यता में दोनों ही का अवलंबन लिया जाता है। धवला की पहली पुस्तक में इस संबंधित बहुत विस्तृत वर्णन है। अब ये ध्यान नहीं रखा जाए, अब क्या हो रहा है देख लीजिएगा, मेरी बात को अन्यथा ना लेवे। चरणान योग का जो विषय था वो क्रिया का था। मतलब जैसे कोई सैनिक होता है, कमांडर ने कहा आगे बढ़ तो आगे बढ़ेगा, कदम ताल तो एक ही जगह वो कदम ताल करेगा, पीछे मुड़ तो पीछे मुड़ेगा। वो ऑर्डर फॉलो करता है, क्या, क्यों, कैसे, ये सारे क्वेश्चन वो वहां नहीं करता।
चरणान योग की ऐसी सैकड़ों विधियां हैं जहां पर युक्ति काम करती ही नहीं है। आप यदि उसमें युक्ति लगाने का प्रयत्न करेंगे तो संदेह का कारण बनेगा। अभी एक आदमी का प्रश्न आया है, अब उत्तर मैं कैसे दूं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। उसने पूछा है, गाय गोबर करती है, उसी में लिपट जाती है, ऐसी गाय का मतलब जब गाय सौले में नहीं है तो गाय का दूध सौले में कैसे हो सकता है, और अगर गाय का दूध सौले में नहीं होता तो साधु कैसे पी सकते हैं। एक प्रश्न और आया है कि स्वसूतक वाले महिला, स्वसूतक वाला पुरुष, रजस वाला महिला, इन्होंने फल बेचा, वो फल चौके में आया, तो आप बताइए वो फल शुद्ध कैसे हो सकता है। तो साधु मार्केट का फल लेते हैं, इसलिए साधु में शुद्धि कैसे रह सकती है। और चतुर्थ काल में तो बाग बगीचे होते थे, शुद्धता से लिया जाता था, इसलिए चतुर्थ काल के साधु साधु थे। एक ने तो इससे बड़ा प्रश्न किया, गोबर खाद चलती है खेती में जो मलमूत्र आदि से बनती है, बोले जब गोबर खाद डाला गया है तो अनाज शुद्ध कैसे हो सकता है। और यदि साधु उसको लेता है तो साधु के मूल गुणों की शुद्धि कैसे हो सकती है, उसमें कितने कीड़े पड़ जाते हैं, कितने जीव पड़ जाते हैं, आदि आदि। अब इतने सारे प्रश्न हैं। एक पंडित जी ने तो अपने प्रवचन में कहा जैसे साधु को हम अक्का फल नहीं देते खाने के लिए, तो भगवान को अक्का फल कैसे चढ़ा सकते, सचित्त त्याग के द्वारा कारण से, अतः जो है उसके टुकड़े करके चढ़ाने चाहिए। और उन्होंने जो युक्तियां देना प्रारंभ की वो उन्होंने भगवती आराधना के, मूलाचार के, जहां भी ऐसे प्रकरण आए कि साधु का भोजन कैसा होना चाहिए, उस संबंधित वो लेकर के आए। मेरे पास जितने प्रश्न आते हैं मैं अगर आपके सामने रखूं तो आप ये कहेंगे ऐसे भी प्रश्न आते हैं क्या। अब इस तरह के जब प्रश्न सुनते हैं तो ऐसा लगता है क्रिया का विरोध करने के लिए ही उन्होंने निषेध किया है। अभी एक प्रश्न आया था, आप महाराज स्त्री के अभिषेक के लिए आगम में बताते, आगम में लिखा होगा सो लिखा होगा, लेकिन सोचिए अभिषेक करते करते महिला यदि अशुद्ध हो गई तो भगवान आप पवित्र हो जाएंगे कि नहीं। मैंने कहा बात तो ठीक है भैया, लेकिन मंदिर में पूजा करने की तो तुमने स्वीकृति दी है, पूजा करते करते अशुद्ध हो गई तो मंदिर अशुद्ध रहेगा कि अशुद्ध रहेगा, उस मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा होगी क्या। अब वो जिनवानी पड़ रही है। अभी कुछ संघों की ब्रह्मचारिणियां 10 लक्षण में 10-10 दिन जाकर के पूरे घंटों घंटों तक प्रवचन करने आदि के कार्य कर रहे। मैंने कहा उस समय हो गई तो बोले क्या उनको अक्ल नहीं क्या, उनको तो 1 घंटा 2 घंटा पहले समझता है पेट दर्द वगैरह होता है तब जाकर के वो बैठती है। मैंने कहा जब इतनी अकल है तो अभिषेक के समय कहीं अकल खूंटी पर टांग करके आते हैं क्या। मतलब मैं खंडन बंडन नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जिन युक्तियों के आधार पर वो चरणानियोग को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी एक नंदीश्वर भक्ति का प्रमाण दिया गया कि इंद्राणी जो है अभिषेक पात्र पकड़ती है और इंद्र उससे अभिषेक करता है। मंगल पात्राणि पुनस्तद दिव्य विभृतिस्म शुभ्र गुणाढ़ अप्सरसो नर्तक के शेष सुरास्तत्र लोक नाव्यग्रधीय। पूज्यपाद महाराज का कथन है, 5वीं शताब्दी के आचार्य का कथन है, कैसे गलत हो सकता है। तो कहां लिखा अभिषेक करो, वहां तो लिखा उन्होंने अभिषेक पात्र पकड़े। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे बताइए, अशुद्ध महिला अभिषेक पात्र पकड़ लेवे, मंगल द्रव्य पकड़ लेवे और उस मंगल द्रव्य से पुरुष अभिषेक करे, आपके हिसाब से वो मंगल द्रव्य, अब मंगल बचा है क्या। तो बोले आप कुतर्क करते हैं। अब मैं कैसे कुतर्क कर रहा हूं मुझे ही नहीं मालूम।
एक बहन जी आई, उन्होंने कहा महिला का शरीर त्रिकाल में शुद्ध नहीं हो सकता। मैंने कहा एक बात बता, महिला की छोड़, क्या कोई भी शरीर त्रिकाल में शुद्ध हो सकता है क्या? अशुचि भावना तो बिल्कुल ही मना करती है। हमने शरीर की शुचिता कही नहीं है। और अभिषेक के लिए जिसको शरीर शुचिता कही है वो है स्नान के द्वारा शुद्ध है, किसी प्रकार का चर्म रोग नहीं है, सुआ सूतक आदि नहीं है, अंग पर के वस्त्र ठीक है अर्थात धोए हुए वगैरह शुद्ध रूप से है, और रजस्वला आदि धर्म नहीं है। इसको शुद्धि का है। अब ये शुद्धि अभिषेक में भी कही, और जिसको काय शुद्धि कह करके चौके में कहा उसमें भी यही कहा गया। और जहां कहा गया कि शरीर त्रिकाल अशुद्ध है अशुचि अनुप्रेक्षा में, वहां का विषय भिन्न है। वो शरीर के अंतरंग दशा देख रहे हैं अथवा शरीर से निकलने वाले स्राव को देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, पुरुषों के अभिषेक के समय जब पुरुष अभिषेक कर रहे हैं, क्या गर्मी के दिनों पसीना नहीं आता? क्या पसीना मल नहीं है? क्या वो अशुद्धि नहीं है? लेकिन उस अशुद्धि को वहां अशुद्धि नहीं कहा गया। इंद्र इंद्रानी बैठ करके 6-6 घंटे 8-8 घंटे का सिद्ध चक्र विधान का जो अंतिम दिन है, आप सोच लो कितने टाइम लगता है। 1024 अर्घ्य अंतिम दिन, नित्य पूजा करनी है और फिर 1024 अर्घ्य चढ़ाने हैं। कुल मिलाकर के लगने वाले समय को देख लो, कम से कम 6 घंटे चाहिए। अगर 6 घंटे वो शुद्ध रह सकती है तो एक कलश अभिषेक करने के लिए वो शुद्ध नहीं होती। ये कौन सी वक्तव्यता हुई? स्व समय, पर समय, उभय, जो भी वक्तव्यता हो एक बार बता दीजिए। यहां हम अर्थ करने के गांभीर्य को बता रहे हैं। कुछ बातें जो निदर्शन है, उन निदर्शनों को समझने के लिए वक्तव्यता समझनी आवश्यक है, उसके पीछे के रहस्यों को समझना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए चक्रवर्ती की 32,000 रानियां म्लेच्छ खंड की होती है, तो कहा जाता है कि चक्रवर्ती की 32,000 रानियां म्लेच्छों की है। तो जो म्लेच्छों से शादी करता है वो देव पूजा आदि आवश्यक कर्तव्य करता है, फिर विजाति विवाह में क्या दोष है? अब आपने कहां की युक्ति कहां लाई? मुझे ये बताइए, मेरे परिवार का एक आदमी, मेरे परिवार का एक सदस्य नौकरी के लिए अमेरिका गया। उसके साथ उसकी पत्नी गई, उसके साथ उसकी संतानें गई। बिल्कुल दूध मुहे बच्चे थे, अब बड़े हो गए। उसने वापस भारत में आकर के विधिवत उनका विवाह करा दिया। अब सास कह रही अमेरिकन बहू है, परिवार कह रहा है अमेरिकन बहू है। तो अमेरिकन का अर्थ क्या? अमेरिकन जाति की, मतलब अमेरिका में जो जातियां हैं उसकी है? नहीं, फिर वो जैन ही है। वो खंडेलवाल, उमड़ वगैरह जो भी जातियां हैं उनमें की है, उनके जो गोत्र है वही गोत्र है। केवल प्रवासी बन के वहां गए थे, वहां जाकर के निवासी हो गए। अब हो सकता है उनके बच्चों के बच्चे वहां पैदा हुए हो और जन्म ही वहां का हुआ हो। जैसे बड़े बुजुर्ग आदमी वहां गए, उनके साथ उनका बच्चे का परिवार गए, वहां जाके उनको संतति उत्पन्न हुई। तो कहने में तो उसके नाम में भी लिखा जाएगा अमेरिकन नागरिकता। जो भी कार्ड्स बनेंगे उसके, वो सारे में अमेरिकन लिखा जाएगा। लेकिन इसका अर्थ क्या? वो अमेरिकन है, कानूनन तो वही है। तो भाई वो अमेरिकन नहीं है, वो जैन है। अमेरिकन क्षेत्र की अपेक्षा, मतलब देश की अपेक्षा अमेरिकन कहा जा रहा है, जाति की अपेक्षा अमेरिकन नहीं है। तो म्लेच्छ एक खंड है,
जाति की अपेक्षा म्लेच्छ नहीं है वो, खंड की अपेक्षा म्लेच्छ है, क्षेत्र की अपेक्षा म्लेच्छ है तो वो क्षत्रिय पुत्रियां। तो ये सारी बातें ठीक से नहीं बताई जाती, और जब अर्थ कर रहे हैं तो जिस तरह की युक्तियां सामने आ रही, जिस तरह के तर्क सामने आ रहे, वो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहे। अच्छा, एक बात, अभी समस्या क्या हुई, जब से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया का वातावरण बढ़ा है, खासतौर से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जब से इनका प्रचलन बढ़ गया तब से हर आदमी लेखक हो गया। कोई कुछ भी लिख सकता है। अब ऐसे ऐसे लेखन है जिसको देखते समय ऐसा लगता है कि कितनी करुणा करनी चाहिए इन लोगों पर, कितना कौन संबोधन करे इनको। भगवान महावीर भी आ जाए तो शायद इनको संबोधन करने में असक्षम हो जाए। अभी एक विद्वान और श्रेष्ठी नाम का ग्रुप बना है व्हाट्सएप पर, उसका एक मैसेज मुझे पढ़ाया गया। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि दूध पीने वाला शाकाहारी नहीं होता, क्योंकि इससे अहिंसा का पालन नहीं होता, बछड़े का अधिकार हनन हुआ है। और आपको यह बताऊं, यह सबसे पहले इस प्रकार की प्ररूपणा करने का कार्य किया था गांधी ने। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, उसने ये तर्क दिया था और उसके बाद ये तर्क चल पड़ा। अब चूंकि उसे महात्मा गांधी कहते, बापू कहते, तो बापू ने कह दिया, वो सब बातें प्रामाणिक हो गई। अहिंसा का परिपालन करने वाले साक्षात तीर्थंकर भगवान अपने पहले आहार में 23 तीर्थंकरों ने खीर खाई, और स्पष्ट उसमें पायस अन्न लिखा है, खीर शब्द नहीं प्रयोग किया, पायस अन्न लिखा है। पायस अर्थात दूध, पायस अन्न का अर्थ है दूध में मिला हुआ अन्न, अन्न कहते हैं चावल को, पायस अन्न का अर्थ है खीर। और पायस शब्द का अर्थ लेने के कारण वहां पर खीर दूध से ही बनी है, दूसरे और किसी से नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं मालूम है, अपनी युक्ति के द्वारा आज के मुनियों को नहीं, साक्षात तीर्थंकर मुनि को आप लांछित कर रहे हैं। आप जो युक्ति दे रहे हैं वो युक्ति क्या है, वो युक्त्याभास है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से शाकाहारी है, इसे सारे वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। और वो ये सिद्ध कर चुके हैं कि मांसाहारी पशुओं के दाढ़े, कुछ दांत भिन्न प्रकार के होते हैं, और शाकाहारी की दाढ़ें और दांत भिन्न प्रकार के होते हैं। उनके पानी पीने का तरीका अलग होता है, उनके उठने बैठने की पद्धति अलग होती है, उनके नाखूनों की संरचना अलग होती है। आप साइंस पढ़ लीजिएगा। मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है और मनुष्य का पहला आहार दूध है। दूध को मांसाहार कहेंगे तो जो दोष आएगा, मनुष्य को प्रकृति से मांसाहारी मानना पड़ेगा और शाकाहार को विकृति मानना पड़ेगा। और यदि डीपली जाकर के शरीर विज्ञान की बात करें तो रक्त नलिकाएं अलग होती है और दुग्ध नलिकाएं अलग होती है। जैसे रक्त निकालने पर तकलीफ होती है, दूध नहीं निकालने पर तकलीफ होती है। सारे डॉक्टर्स एक मत से सिद्ध कर चुके हैं कि जो मां अपने बेटे को स्वयं का दूध नहीं पिलाती, उस मां के स्तन कैंसर होने की संभावनाएं 90% बढ़ जाती है। बीच में एक फ्रॉड चला था, फिगर मेंटेन के नाम पर दूध नहीं पिलाने का प्रकरण, और उसके निमित्त से बोतल के दूध बच्चों को पिलाना शुरू हुए थे। तो एक मत होकर के सारे डॉक्टरों ने यही निर्णय किया कि ये गलत हो रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स हो रहे, स्तन कैंसर। तो स्तन्य जो प्राणी है,
केवल मनुष्य ही नहीं, तिर्यंचों में भी उनकी एक लेन देन की व्यवस्था है। लेन देन की व्यवस्था में एक सबसे अच्छी बात जो अति भारारोपण कहा है, यह अति भारारोपण केवल भारारोपण नहीं है, और भी कई सारे अतिचार इसमें सम्मिलित है। तो नियमानुसार गोधन, मतलब धन शब्द का जब प्रयोग किया गया परिग्रह में, उसमें गोधन आदि पशुओं को धन कहा गया। और जब पशुओं का पालन किया जाता है तो उस पालन के लिए अलग अलग व्यवस्था है। भारत के सभी लोग चेतक नाम के घोड़े के बारे में जानते हैं। अपने राजा को बचाने के लिए उसने किस प्रकार का प्राणोत्सर्जन किया है। किसी वीर सैनिक से ज्यादा शूरवीर गाथा उस चेतक की है। लेकिन आप देख लीजिएगा कि चेतक का जिसका पालन पोषण हुआ है वैसा शायद महाराणा प्रताप के बेटे का भी नहीं हुआ है। हर कोई चेतक पर सवारी नहीं करता था, हर कोई चेतक को हाथ नहीं लगाता, वो खिलौना नहीं था। तो इस प्रकार से जो मालिक होता है, यहां स्वस्वामी संबंध है दोनों में, धन में और धनी में। तो धन में आ गया पशुधन, पैसे को धन नहीं कहा गया जैनागम में, पशुधन को धन कहा गया। तो जो पशुधन है उनका व्यवस्थित पालन पोषण हो एक पुत्रवत, और उनसे उचित काम लिया जाए, वो जैसा कि हम अपने लोगों से लेते हैं। तो गाय पालन के संबंधित जो प्रसंग आगम में आते हैं, उस संबंधित एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि वो गाय को विधिवत पालन करे और पालन करने के बाद उसके बछड़े को पर्याप्त दूध दे। लेकिन उसका बछड़ा यदि पूरा दूध पी जाए तो बछड़ा मर जाए। जितना दूध होता है उतना पचाने की ताकत उस बालक की नहीं होती, बचे हुए दूध को ले। अब वो कैसा, वो तो इंजेक्शन से निकाल रहे। भाई अनैतिकता जिसने की है उसका दोष है, दूध का दोष नहीं है। अभी विधि गलत हुई है, यदि ऐसा है तो विधि सुधारनी चाहिए। लेकिन तर्क के आधार पर बोले बछड़े का तो पेट भरता नहीं, उसको खींच लेते हैं और ऐसा करते। भाई ये व्यक्ति की गलती, आप उसको जाके समझाइए। मां कहते बेटा आग के पास मत जा, जल जाएगा। घर में से आग निकाल के बाहर नहीं फेंका जाता। तो उसी प्रकार विधि का निषेध नहीं हो सकता। ऐसे ही कहा जाता है कि पंचेंद्रिय भी प्राणी है। जब आपने मांस खाने को दोष माना है तो एकेंद्रिय भी तो प्राणी है, जीव है। उनके शरीर को खाने वाला अहिंसक कैसे हो सकता है? इसलिए जो वनस्पति खाता है वो भी हिंसक है। और ये आज का तर्क नहीं है, 1000 वर्ष पहले भी इस तर्क पर विचार विमर्श हुआ है। और यशस तिलक चंपू में इस पर स्वतंत्र रूप से बहुत लंबा वर्णन किया है कि जो लोग ये कहते हैं कि एकेंद्रिय भी जीव है और उसको खाने से मांस का दोष लगता है, वो क्यों नहीं है। और बहुत लंबा विस्तार किया गया। समय के अभाव में मैं यहां नहीं बताना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि वक्तव्यता का कथन करते समय हमारे आचार्यों ने जिस परंपरा से कथन किया है, केवल छोटी मोटी एक युक्ति की तलवार लेकर के आप पूरी परंपरा नहीं काट सकते। और यदि काटने लग जाओगे तो मैं आपको सिद्ध कर देता हूं आपका मंदिर बनाना पाप है। क्यों? षटकाई जीवों की हिंसा हो रही है। आपका चौका बनाना पाप है। क्यों? षटकाई जीवों की हिंसा हो रही है। और प्रत्यक्ष हिंसा दिखा देते हम, और सबको समझ में भी आ रही है। तो भाई ये तार्किक व्यवस्था वहां नहीं है। वहां वक्तव्यता, स्वसमय की वक्तव्यता, और स्वसमय की वक्तव्यता में खासतौर से चरणानियों की जितनी वक्तव्यता है वो स्वसमय की वक्तव्यता है। आचार्य अपने शिष्यों को कहते फॉलो करो, और शिष्य का काम है फॉलो करना। वहां अपनी मनगढ़ंत युक्तियां लगाना नहीं है। प्रतिष्ठा शास्त्र है, उन्होंने कहा ऐसे ही प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी आपको। अब आप ये नहीं पूछ सकते कि एक एक दिन एक एक कल्याणक क्यों करे, इस कल्याणक में अमुक ही क्यों करे, अमुक क्यों नहीं करे। नहीं चलेगा, वहां उसको उसी विधि से करना पड़ेगा। और बहुत सी बातें आप भी तो कर रहे भाई,
आपको खड़ा किया, 6 फेरे के बाद आपसे पूछा आपको सारे नियम मान्य हैं, आपने कहा जी मान्य है, तब जाके 7वां फेरा हुआ, बोले अभी भी आपको छूट है, विचार करो। आज तक तो 6ठे फेरे के बाद कोई गया हो ऐसा मैंने तो नहीं देखा। और आप भी जानते हैं सब फॉर्मल है, और उसके बाद भी जो है आप उस फॉलो कर रहे, वहां कोई युक्ति नहीं लगा रहे। तो जब कई ऐसे विषय है जहां युक्ति नहीं लगाई जाती, केवल स्वसमय वक्तव्यता को स्वीकार किया जाता है, तो आज नए रूप से अर्थ करने की एक विधि मैंने बताई, वक्तव्यता के आधार पर, यानी कहने की पद्धति। तो चरणानुयोग की जो पद्धति है वो गुरु आदेश पद्धति है, वहां पर आपको फॉलो करने का अर्थ है फॉलो ही करना, उसमें युक्ति नहीं लगानी है, जैसा उन्होंने कहा वैसे ही पालन करना है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके विषय में विचार करना चाहिए। मैं किसी पंथ संप्रदाय का प्रचार करने नहीं बैठा हूं, मैं केवल अर्थ करने की गंभीरता को बताने के प्रयत्न कर रहा हूं। पहला अर्थ मैंने बताया शब्दार्थ, दूसरा अर्थ मैंने बताया नयार्थ, तीसरा अर्थ मैंने बताया प्रकरणार्थ अर्थात अनुयोग के अनुसार अर्थ, और आज मैंने बताया वक्तव्यता के आधार पर अर्थ करके हमें उसका अध्ययन करना चाहिए ताकि समीचीन अर्थ निकल सके। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।